अगर आपके ऊपर एनएसए लग गया या यूएपीए लग गया, कहानी खत्म। 3-3 महीना की रिचार्ज करके सड़ा देगा अच्छा से। जैसे आपको मार्कशीट मिलता है ना, वैसे चार्जशीट होता है। नजरबंद में क्या होता है, एनएसए से ज्यादा खतरनाक होता है यूएपीए। यूएपीए का एक बहुत प्रमुख केस था। किन दो शर्तों पर जमानत रद्द हो जाता है? शत्रु देश के नागरिक है तो जमानत रद्द हो जाएगा। और अगर आपके ऊपर निवारक निरोध अधिनियम लग गया है, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट लग गया है, क्या लग गया है? प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट, तो जमानत नहीं होगा। किन दो शर्तों पे जमानत नहीं होगा? शत्रु देश के नागरिक हैं तब, या प्रिवेंटिव डिटेंशन है तब। प्रिवेंटिव डिटेंशन में सबसे प्रमुख है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट और यूएपीए अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। एक होता है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। अगर आपके ऊपर एनएसए लग गया या यूएपीए लग गया, कहानी खत्म। अब आपको जमानत नहीं देगा, बहुत टफ हो जाएगा जमानत लेना। ऐसे अपराध में पकड़ा के गए, जज साहब देखेंगे कि अच्छा क्या किए हो, अच्छा ये काम किए, छोटा मोटा अपराध है जी, जेल में इतना जगह कहाँ है, जेल सीरियस लोगों के लिए काहे लिए इनको भेजेंगे, जमानत बाहर जाओ, क्या कर देंगे, बाहर भेज। लेकिन अगर आपके ऊपर यूएपीए या एनएसए लग गया है तब आपको जमानत नहीं देगा। जज साहब कहेंगे अच्छा अभी इनको जेल में भेजो, अगली तारीख को जब आना ना तो डीएम से रिपोर्ट लेके आना। तो डीएम लिख के देंगे कि इसका छोड़ना उचित है कि नहीं, इनको मत छोड़िए नहीं तो लॉ एंड ऑर्डर खराब कर देगा, तब आपको अंदर रख देगा। तो सबसे ज्यादा दिन तक जेल में रखा जा सकता है यूएपीए द्वारा। एनएसए से ज्यादा खतरनाक होता है यूएपीए। यूएपीए के तहत एक आदमी को ना 2-2 साल सजा सड़ा दिया है, 2-2 साल बिना चार्जशीट किए। यूएपीए का एक बहुत प्रमुख केस था, बड़ी लंबे दिन तक था, शर्जील इमाम नाम के व्यक्ति को कई साल तक जेल के अंदर रख दिया गया बिना चार्जशीट डाले। तो पुलिस की जिम्मेदारी बनती है आप चार्जशीट डाल के किसी को 10 साल की जगह क्या फांसी की सजा सुना दो, बट आप चार्जशीटें नहीं डालोगे कि वो क्या अपराध किया है और यूएपीए और एनएसए के तहत रखेंगे। तो इससे क्या होता है ना, संवैधानिक ढांचे पे बड़ा अजीब असर पड़ता है। फिर वो व्यक्ति यह बात समझाने में सफल हो जाता है कि देखो हम अपराधी नहीं हैं, सरकार ने हमें जानबूझ के फंसाया है। और अगर अपराधी है कोई भी, आप उसको चार्जशीट करो, उसकी सजा बताओ और जज साहब को दे दो कि ये गलती किया है। पुलिस जो आपके गलतियों का लिस्ट बनाती है उसी को कहते हैं चार्जशीट। जैसे आपको मार्कशीट मिलता है ना, वो आप ही का मेहनत हो रहता है मार्कशीट पे, वैसे चार्जशीट होता है, आप ही के पूरा कांड का उस चार्जशीट पे लिखा होता है। तो चार्जशीट हो गया तो कहानी खत्म। लेकिन चार्जशीट के बगैर भी यूएपीए और एनएसए में रखा जा सकता है। अब जैसे हमको एनएसए में डाल दिया तो हो गया 3 महीना का फुर्सत, 3 महीना तक कुछ नहीं सुनेगा। फिर हम आपको डीएम रिपोर्ट देंगे, पटना की राज्यपाल देंगे, मुख्यमंत्री के यहाँ से आएगा, इनको छोड़ना है कि नहीं। अगर कह दिए नहीं तो फिर अगला 3 महीना तक सड़ जाए। 3-3 महीने का रिचार्ज होता है इसमें, नहीं समझे? 3-3 महीना की रिचार्ज करके सड़ा देगा अच्छा से, बढ़िया सड़ा देगा। तो 22 जो है गिरफ्तारी से हमें बचाता है, लेकिन 2 लोगों को नहीं बचाता है। किसे? शत्रु देश के नागरिक और निवारक निरोध। निवारक निरोध में 2 प्रमुख है, कौन कौन? एनएसए और यूएपीए, एनएसए और यूएपीए, एनएसए और यूएपीए। इसके तहत पकड़ा गए तो छोड़ेगा न, तब नहीं छोड़ेगा। निवारक निरोध अधिनियम 22 में ही है, 22 के किस में है? 4 में है। निवारक निरोध अधिनियम के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को कितने महीने तक अधिग्रहण, या तो बंधक बना देगा या तो नजरबंद कर देगा। नजरबंद में क्या होता है कि कोई पुलिस ले जाके अपने किसी बंगला में रख देगा, समझा गया? उसी को क्या कहेंगे? नजरबंद। क्या कर देगा? नजरबंद कर देगा। जैसे हमको उठाएगा और ले जाके बेगूसराय के कोनो घर में, सरकारी आवास में, सरकारी हॉस्पिटल में, चाहे पागल खाना में, चाहे कहीं ऑपरेशन थिएटर में बंद कर देगा जा, और चारों ओर से केवाड़ी बंद कर देगा, 4 गो पुलिस का जवान उतार देगा, 5 गो बीएमपी का। कह देखिए इनको खाने पीने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, खाली टेलीफोन मत दीजिएगा इनको, अब बाहर निकलने मत दीजिएगा, यहाँ पर अंदर रहिए, नजरों से बंद करिए इनको, नजर बंद। और तुम लोग से कहेगा तुम लोग के सर भाग गए इंडिया छोड़ के, समझ में गया? हम तो कुछ बोल नहीं सकते हैं, इसलिए हम पहले ही बता देते हैं कि जब भी कोई ऐसा बोले जब भी कोई ऐसा बोले तो हमारे ऊपर एफआईआर हुआ तो हम 2 जगह मिलेंगे, या तो हम नजरबंद हुए रहेंगे या तो वृंदावन में मिलेंगे। और हम पहले से बता के जाते हैं पुलिस को भी कि अगर एफआईआर हुआ है, हमको गिरफ्तार करना है तो अपना समय ना बर्बाद करें, सीधे आए वृंदावन। समझ में आ गया कि नहीं आया? अब वृंदावन से उसी को ले जा सकते हैं जिसे कृष्ण भगवान चाहेंगे, तो बाकी वहां से आप पूरा पावर वहां आपका रखले रह जाएगा। वहां उनके उसी किसी का चलेगा जी? नहीं चलेगा। वहां बाके बिहारी का ही राज चलेगा। यहाँ पे जो डिसाइड करेंगे वही होगा। अगर डिसाइड कर दिए कि जाना है जेल तो जाएंगे, डिसाइड किए नहीं जाना है तो नहीं जाएंगे। हालांकि अब तक 3-4 बार हुआ है, 3-4 बार हम वहीं थे, वो डिसाइड कर दिए कि ना इनको नहीं भेजना है